आज मैं आपको एमसीक्यूज़ के साथ कुछ एससीक्यूज़ भी शेयर करूंगी जो कि सॉल्व्ड होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है द नर्सिंग प्रोसेस इज़ यूटिलाइज्ड टू। अब नर्सिंग प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। एज अ नर्स आप जब वार्ड साइड पे होती हैं या बेड साइड पे आप केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं तो आप सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मीटिंग द नीड ऑफ क्लाइंट। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि नर्सिंग प्रोसेस हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा माइट इंक्लूड। ऑब्जेक्टिव डाटा में चेस्ट पेन आता है, नो दैट इज़ अ सब्जेक्टिव, क्योंकि पेन हमेशा वो पेशेंट खुद बताता है। कंप्लेन ऑफ डिजीनेस, एवेलुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इवेलुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव डाटा, बट अदर जो ऑप्शंस है वो आपके सब्जेक्टिव डाटा के हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड के मुताबिक जो हाईएस्ट लेवल होता है वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। मैस्लो हायरार्की जो ह्यूमन नीड्स का दिया था, उन्होंने एक पिरामिड बनाया था जिसमें उसने अकॉर्डिंग टू द नीड्स उन्होंने उनके लेवल्स बनाए थे। जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, बेसिक लेवल, वो आपका फिजियोलॉजिक होता है। उसके बाद आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड लास्ट में आपका जो कि हाईएस्ट है, वो बहुत ही कम लोग इस लेवल को अचीव कर पाते हैं, दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव फिजिकल साइंस ऑफ पोअर न्यूट्रिशन आर ऑल एक्सेप्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जितने भी हमारे आगे ऑप्शंस होंगे वो सारे साइंस होंगे पोअर न्यूट्रिशन के, सिवाय एक चीज़ के। यानी कि इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही न्यूट्रिशन वाले जो ले रहा है पेशेंट उसके बारे में बताएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ब्रिटल हों अगर आपके या फिर डीप पिगमेंटेटेड हों, इजीली प्लक्ड, थिन या स्पार्स हेयर हों, तो इसका मतलब आपके पोअर न्यूट्रिशन के साइंस नहीं हैं। Development of infection occur in a cycle that depends on the presence of all the following एलिमेंट्स एक्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि आपके इन्फेक्शन को फैलाने के लिए या उसके साइकिल में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये पहले भी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो रिपीट होते हैं और बार बार हमारे पेपर्स में आते हैं। तो मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ कहीं से भी वो ले लेते हैं। All the flowing are essential standards precaution used in the care of all the patient irrespective of whether they are diagnosed infections or not except one। तो इसमें जो improper sharps and waste disposal है, that is the except one option, क्योंकि ये आपके पेशेंट के रिस्पेक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉर इंसुलिन। अब इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हर किसी को पता है, सबकट देना है, तो सबक्यूटेनियस इज़ द राइट आंसर। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट। अब इसमें पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें? येस। कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन? येस। गिव डिफरेंट काइंड ऑफ केयर? नॉट। पेशेंट्स कभी भी केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्वियसली केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, तो दैट इज़ अ एक्सेप्ट ऑप्शन ऑफ द MCQs। There are many different nursing education programs throughout the world that prepare nurses. Which of these programs type of basic nursing program that is the baccalaureate degree program, जो कि BSN आजकल हमारे पूरी दुनिया में छाई हुई है। The nurse is orienting a new nurse to a unit and reviews source-oriented charting. Which statement by the nurse best describes source-oriented charting? तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज़ द सेपरेट द हेल्थ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मीनिंग ऑफ PRN। तो PRN का मीनिंग क्या होता है इन मेडिकल टर्म्स या इन नर्सिंग टर्म्स? तो दैट इज़ व्हेन नेसेसरी। तो एज नीडेड या व्हेन नेसेसरी, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय PRN। जब भी अब आपको किसी मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन में PRN किसी भी टैबलेट के साथ नज़र आए, तो इसका मतलब कि वो टैबलेट आपने जब ज़रूरत होगी तभी आप देंगे। द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट। डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड कंफर्ट? नो, दैट इज़ एक्सेप्ट पोर्शन, मतलब कि कंफर्ट प्रोवाइड करना डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। Nurse is preparing to take vital signs in an alert client admitted to a hospital with dehydration secondary to vomiting and diarrhea.
व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यूज़ टू असेस द क्लाइंट्स टेम्परेचर। तो इसमें हीट सेंसिटिव टेप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्योंकि मोस्टली वोमिटिंग और डायरिया वाले पेशेंट्स जो हैं वो हो सकता है अगर ओरल लेंगे तो हो सकता है वो वोमिटिंग कर दे। एक्सिलरी वैसे भी प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता, रेडियल भी नहीं यूज़ किया जाएगा, तो इसमें हीट सेंसिटिव टेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो द नर्स इज़ वर्किंग ऑन अ यूनिट दैट यूजेज नर्सिंग असेसमेंट फ्लो शीट्स विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस फॉर्म ऑफ चार्टिंग। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट जो है फॉर्म्स द इंटीग्रेटेड असेसमेंट और नर्सिंग एक्शंस को शो करता है। At the end of shift, the nurse realized that she forgot to document a dressing change that she performed for a patient. अगर आप अपनी शिफ्ट चेंज होने के बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन भूल जाते हैं तो आपका बेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आप मेक अ लेट एंट्री एज एन एडिशन टू द नरेटिव नोट्स। आप एक पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इसमें लेट एंट्री के साथ मार्क कर सकते हैं। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर्ड एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड। तो आयरन इंजेक्शंस के लिए वो अडल्ट में किस तरह एडमिनिस्टर करेगी। जी ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। A client has been admitted to a nursing home and the nurse completes an assessment. Which findings might lead the nurse to suspect a nutritional alteration? न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशन है तो वो कौन सी ऐसी असेसमेंट है या फाइंडिंग्स है जिसको सस्पेक्ट कर सकती है। दैट इज़ द रीच्ड नेल्स। अगर उसके नेल्स जो हैं वो रीच्ड हैं तो दैट इज़ द सस्पेक्ट पार्ट ऑफ द असेसमेंट। अ पेशेंट आस्क यू व्हाट विटामिन इज़ बेस्ट फॉर आई साइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछ रहे होते हैं हमारे आई साइट के लिए कौन सा विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ अ विटामिन ए। तो टेक अ फूड विद रिच ऑफ विटामिन ए। The nurse prepares arm injections that is irritating the subcutaneous tissue. Which of the following is the best actions in order to prevent tracking of the medication? तो use the Z tracking techniques। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू, जो कि ऐसे क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या ये सॉल्व क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में भी आया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ असेसमेंट। हम असेसमेंट तो करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो आपने इसका राइट आंसर ये लिखना है कि कलेक्टिंग डाटा, वैलिडेटिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग, कैटेगराइजिंग, इनिशियल इंफरेंसेस एंड रिकॉर्ड, कैन में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा। ये सारे स्टेप्स है जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप उसमें से भी पढ़ लें, यहाँ से भी आप पढ़ के उसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है MCQ, गिव एन अकाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नर्स टू द पेशेंट। अब कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नर्स की पेशेंट से रिलेटेड, तो गिव हिम और हर द काइंड ऑफ केयर इज आर कंडीशन रिगार्डलेस ऑफ इज आर रेस, क्रीड, color, nationality or status. The patient's care shall be based on needs, the physician's orders and ailment। मतलब उसकी ज़रूरत और ऑर्डर्स और उसकी इलनेस की बेस पर हो, ना कि अपनी कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स बेस। द नर्स शैल इन्वॉल्व द पेशेंट्स एंड हिज फैमिली सो दैट ही शी any of the family can participate in his care. To know the patient's bill of right, be kind, be patient's advocate. Nurse should not leave the patient or any agency without proper permission or registration or without her leave। तो ये इसका राइट आंसर है। मेंशंस द रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बनना चाहते हैं या फिर आपने कहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन देख लिया है, तो उसकी क्या रोल्स होती हैं कि वो वार्ड की चेकिंग करती है, क्लिनिक टू डिटेक्ट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हॉस्पिटल, सर्वेलेंस ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर, सर्वेलेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। इसके अलावा और जितनी भी टेक्निक्स हैं, मॉनिटरिंग फूड हाइजीन, फूड हैंडलिंग स्टाफ, मॉनिटरिंग कलेक्शन, डिस्पोजल वेस्ट, ये सारे हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के रोल्स हैं। लिस्ट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग फीकल एलिमिनेशन, तो उसमें हमारे ये फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोप। दैट इज़ द क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सोप इज़ अ सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा इज असेसमेंट एंड पी से प्लानिंग, तो ये आपने कभी भूलना नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर। डॉक्यूमेंटेशंस में कार्डेक्स होता है, फ्लो शीट्स होते हैं, नर्सिस प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, डिस्चार्ज समरी होती है। लेवल ऑफ प्रिवेंटिव केयर में प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर, सेकेंडरी प्रिवेंटिव केयर एंड टर्शरी होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह।